जब हमारे बच्चे बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं तो हमें उन्हें खाने पीने की चिंता रहती है, लेकिन वो वहाँ बस जाता है तो 2-4 महीने में आता जाता रहता है, तो हमें इसी से संतुष्टि रहती है कि हाँ आ रहा है जा रहा है। लेकिन जब महाराज जी कोई बालक आपके जैसे मुनि पथ पर चढ़कर वैराग्य के पथ पे अग्रसर होता है तो उस माँ का अंतर्मन क्या कहता होगा? बात पूछी है तो बोल देता हूँ। घर में था तो 20 साल 3 महीने की उम्र में मैंने व्रत ले लिया था। अब जब व्रत लिया और जब इस तरफ आने का मेरा हो गया 2 साल बाद कि अब इसको तो वहीं जाना है, वहीं रहना है, तो माँ ने एक ही बात कही कि तुम्हारे खाने के नखरे इतने हैं, कौन संभालेगा? तुमको पराठे बना के कौन देगा? तुमको अच्छी सब्जियां कौन देगा? तुमको तुम्हारे मन का दाल भात चावल कौन खिलाएगा? कैसे रहोगे? एक ही जवाब दिया था, एक माँ छोड़ेंगे तो 100 माँ मिलेगी, ऐसा विश्वास है। एक ही जवाब दिया था बस, मैं एक छोड़ूंगा तो मुझे 100 मिलेगी, और जिस गांव में जाऊंगा उस गांव में 100 मिलेंगी जो मेरी चिंता करेगी। मुझे अपने पेट को भरने के लिए कभी विकल्प नहीं होगा, इस बात से तुम बिल्कुल निर्विकल्प रहो। ऐसा जब मैंने माँ को पहली बार बोला तो उसने ये देखा कि इसका कॉन्फिडेंस इस मामले में बड़ा ज़बरदस्त है। उसके बाद जब इस मार्ग पर आए तो गुरुवर सिखाते थे किसी भी चौके में जाना, कुछ मांगना नहीं, जो मिलता है उसमें अगर अनुकूल जो मिल जाए तो ले लो, प्रतिकूल है तो छोड़ दो, कोई चाहे वो कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे। और वो जीवन शैली के आज 25 साल गुजर गया इस बात को। 25 साल से दूसरों के हाथ का खा करके, दूसरों की भावनाओं का ले करके सब कुछ बेहतरीन और बरकरार है। वजन जबरदस्त है, चेहरे की लाली अच्छी है, सब अच्छा है ना? सब अच्छा है, तब सब अच्छा, मुस्कान अच्छी है, संभालने वालों की कमी नहीं है पूरे संसार में। अच्छे साधु को हर कदम पर संभालने वाला गृहस्थ खड़ा रहता है, हर कदम पर खड़ा रहता है बंधु। आज उनको क्या गुजरती होगी, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, जिसके साथ रहते हैं उससे प्रीति होती है। क्योंकि मुझे उसको छोड़ा हुए 25 साल हो गए हैं, तो उनका मेरे प्रति कोई इतना मनोभाव नहीं रहता, बस एक गौरव गरिमा उनके मन के अंदर रहती है कि हमारा लड़का मुनि महाराज है। ऐसा सब माँ को होता है। इसके अलावा जिसके साथ रहते हैं उसी के साथ राग द्वेष इत्यादि को की भाषाएं होती हैं। हम तो सालों हो जाता है उनका चेहरा भी नहीं देखते तो भी कोई वो नहीं लगता है, उनको भी नहीं लगता है, वो तो टीवी में देख लेते होंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके साथ रहते हैं राग द्वेष उसी के साथ होता है, बाकी सब भूल जाता है इंसान।